हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज़ एंड व्यूज़। आज हम लोग बात करने वाले हैं बुक की जिसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम द नोन बाय जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति के बारे में जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बहुत बड़े फिलोसफर और थिंकर रहे हैं अपने समय के। इनफैक्ट अपने समय के क्या, ये आज भी इनकी थ्योरीज़, इनकी फ़िलासफ़ीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, माना जाता है, डिस्कशंस होते हैं इसके ऊपर और कई लोग इसको फॉलो भी करते हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म होता है 1895 साउथ इंडिया में। इनको और इनके भाई को एनी बेसेंट, जो कि एक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट होती हैं, इनको अडॉप्ट कर लेती हैं। कृष्णमूर्ति के बारे में कहा जाता है कि इनको शुरू से लगा कि इनके बारे में लोगों को शुरू से लगा कि ये इनमें बहुत बड़ा जगत गुरु, वर्ल्ड लीडर बनने के लक्षण हैं। तो एनी बेसेंट इनको एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑर्डर ऑफ द स्टार, उसका हेड बना देती हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति की थॉट प्रोसेस और थिंकिंग बहुत डिफरेंट होती है। वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन की विचारधारा को स्प्रेड करने के फेवर में नहीं होते हैं, ना वो इन सब में बिलीव करते हैं। तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन का त्याग कर देते हैं, इसको डिसॉल्व कर देते हैं, इनके सारे पैसे वगैरह वापस कर देते हैं और 60 सालों तक, जब तक इनका जीवन रहता है 1986 तक, ये दुनिया में घूम घूम कर एक कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस फैलाते हैं, डिस्कशंस करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं और उसको कंपाइल करके बनती है ये वाली बुक। इनके सारे इंटरव्यूज़ वगैरह, इनके सारे डिस्कशंस वगैरह, सारे टॉपिक्स को लेते हुए अब हम लोग बात करते हैं कि इस बुक में क्या है। इस बुक को 16 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है उन टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में आप अपने आप से भी कई बार क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप क्या है, प्यार क्या है, हिंसा क्या है, वायलेंस किसे कहते हैं, ईगो क्या होती है, ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्व्ड क्या है, दुनिया में इंसान को चाहिए क्या, उस दुनिया के बियॉन्ड इंसान को क्या चाहिए। कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसमें चैप्टर वाइज दिए गए हैं। इसको आप पढ़ेंगे, आपको एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें क्लियर भी होंगी और कुछ आपको सोचने पर मजबूर भी करेंगी। जैसे कि बुक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, तो ये नोन चीज़ क्या है? नोन चीज़ वो होती है जो हमें पता है, जो हमें बताई गई है अपने बारे में, दुनिया के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में। वो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपनी बुक से, ग्रंथों से, गुरुओं से, जिनको हम फॉलो करते हैं, साइकोलॉजिकली भी जो हमको हमारे ऊपर डाली गई है, जो हम सुनते आए हैं, उन सब चीज़ों से, जो हमारी ये कंडीशन सेल्फ बन गई है, इन सब से हमें आज़ाद होना पड़ेगा अगर हमें खुद को जानना है। क्योंकि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम लोग सेकंड हैंड लोग हैं, हमारे पास अपना नया ओरिजिनल तो कुछ है ही नहीं। हम तो अगर आज कोई चीज़ सोच भी रहे हैं तो वो हमारा सोच, वो हमारा ख्याल तक हमारा नया नहीं है। वो कुछ पुराने एक्सपीरियंस किसी और के हुए होंगे तो हमारे दिमाग में डाले गए हैं, एक शिक्षा की तरह, एक ज्ञान की तरह। कुछ हमारे एक्सपीरियंस जो हम फ्यूचर में कोई कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं तो वो हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे करते हैं कि अरे पहले ऐसा हुआ था, अब ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा। मतलब हम प्रेजेंट में तो है ही नहीं, हम तो या पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं। हम कोई भी चीज़ ओरिजिनली कर ही नहीं पा रहे हैं। तो कृष्णमूर्ति ने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया है और इससे मुक्ति पाने का, इससे फ्री होने का उन्होंने एक रास्ता दिखाया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने इस रास्ते को ही आंख बंद करके फॉलो करो। उन्होंने, क्योंकि जब खुद कह रहे हैं नोन से फ्री होना है, किसी को फॉलो नहीं करना है, तो वो इस चीज़ को कभी नहीं कह सकते। शुरुआत करते हैं कि होती कहाँ से है स्टार्टिंग इस बुक की। इस बुक की स्टार्टिंग होती है ऐसे, जब कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मनुष्य को क्या चाहिए, जिसको हम लोगों ने कई नाम दे दिया है। भगवान की तलाश, भगवान की तलाश, सच्चाई, मोक्ष, रियलिटी, हमने कई नाम दिया है। लेकिन हमको क्या चाहिए, लेकिन ये सच्चाई क्या है हमें तो खुद भी नहीं पता है। वो कहते हैं कि हमें इस सब चीज़ों की एक जर्नी को साथ में कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है? जब हमें एक ऑब्जर्वर बनना होगा। ऑब्जर्वर जो कोई भी चीज़ को जज नहीं कर रहा है। अगर आपके सामने कोई भी चीज़ आ रही है, एक्चुअली हमारे सामने कोई मनुष्य भी आता है, कोई इंसान भी आता है, तो हमारे दिमाग में एक पहले से ही उसके बारे में एक थॉट्स हैं, उसके बिहेवियर को देखकर। क्योंकि हमें हमारा सॉफ्टवेयर ऐसे ही अपडेट हुआ है कि किसी के बिहेवियर से जानो, लिफाफा देखकर हम पता कर लेते हैं खत के बारे में, तो वो वाली चीज़ है। तो क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा जजी हैं, हमारे सामने कोई आया, किसी और को छोड़िए, हम अपने आप को ही देखिए। आप अपने आप को देखकर कभी शीशे के सामने खड़े होइए, क्या हम अपने आप को देख पाते हैं? हम नहीं देख पाते हैं।
हम देखते हैं अपने चेहरे के फ्लॉस, अपने बालों का सफ़ेद होना, अपने बालों का झड़ना, अपना मोटा होना, अपना पतला होना, अपना काला होना, अपना गोरा होना, सुंदर होना, बदसूरत होना। इसके बियॉन्ड हमने कभी कुछ देखा? हमने नहीं देखा। हम अपने आप तक, अपनी उस लेयर तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। वो कहते हैं कि ऑब्जर्वर बनिए, बिना किसी चीज़ को जज करिए। कृष्णमूर्ति फियर के बारे में भी बात करते हैं कि डर क्या होता है। कितनी तरीके के डर होते हैं ना, हम लोग को आए दिन होते हैं। कोई अगर आने में लेट कर रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो उसके भविष्य में आगे क्या होगा? तो ये फियर क्या है? ये फियर के बारे में उन्होंने इतनी अच्छी तरह बोला है कि जो फियर होता है, हमारे पास्ट की जो थिंकिंग्स किसी बैड एक्सपीरियंस को लेकर हमने करी है, या कोई भी एक्सपीरियंस जो हमने अर्न किया है एनी हाउ विथ आर ओन दिस थिंग और थ्रू समवन एल्स, को हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ की एक इमेजिनेशन बनाते हैं और उसको देखते हैं तो हमें डर लगता है। तो वो कहते हैं इस डर से कैसे मुक्ति पाई जाए? डर से मुक्ति पाने के लिए आपको उसको देखना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे हम माइक्रोस्कोप में कोई चीज़ डाल के देखते हैं, इतनी गहराई तक जब आप उसको देखेंगे, आप उसकी रूट कॉज तक जाएंगे तो डर अपने आप वैनिश हो जाएगा। कहना आसान है, प्रैक्टिस करने से सब चीज़ होती है। करके देखिए आप भी, मैं भी। एक टॉपिक पे इन्होंने और भी बहुत अच्छी तरह बात करी है, वैसे तो सब पे करी है। एक है रिलेशनशिप वगैरह पे, रिलेशनशिप और अटैचमेंट। रिलेशनशिप क्या होती है? रिलेशनशिप होती है जब हम किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो हम कहते हैं कि हमें प्यार है, हम प्यार से इसके साथ हैं। अगर हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, वो निस्वार्थ प्यार है, अनकंडीशनल लव। लेकिन अनकंडीशनल जैसी तो कोई चीज़ होगी नहीं। आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, वो चीज़ आपको खुशी देती है, उसका होना आपको खुशी देता है, एक कंफर्ट देता है, एक कंप्लीटनेस देता है। चाहे वो बच्चे का प्यार हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप जिसमें भी आप हैं, आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, आपको लगता है आप अभी छोटे हैं, कोई है आपके बिहाफ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए है, जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसको आप रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा सकते हैं। तो हमको हर रिलेशनशिप में कुछ मिल रहा है, कुछ कंफर्ट, कुछ सिक्योरिटी, कुछ फिनेंशियल, कुछ इमोशनल, कुछ फिज़िकल। इसको नाम हम दे देते हैं प्यार का। क्या ये प्यार है? अगर ये प्यार तो होगा तो एक्सपेक्टेशन कभी नहीं होगी। जब हम किसी से रिलेशनशिप में होते हैं तो हम उसकी एक इमेज बना के सामने रखते हैं। आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, आपके दिमाग में उसकी एक इमेज बनी होगी। वो ऐसा है, उसका एटीट्यूड मेरी तरफ ऐसा है, वो मेरी ऐसी केयर करता है, वो मेरे से ऐसे बोलता है, बोलती है। जिस दिन आपकी ये इमेज जो आपने बना के रखी है ये टूटने लगती है, वो इंसान अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, आपके अकॉर्डिंग नहीं बिहेव कर रहा है जैसा आप चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, फ्रिक्शन अराइज होते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट और फ्रिक्शन जब अराइज होते हैं तो आपके कब अराइज होते हैं? जब आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करती हैं। अगर तो प्यार है, अगर तो रिलेशनशिप अनकंडीशनल है जिसमें कोई भी शर्तें नहीं हैं, तो आपको कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो इंसान आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा चाहता है, कैसा नहीं चाहता है, वो आपके पास है, आपके दूर है, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने इस टॉपिक पे भी बड़ी अच्छी तरह बात करी है। इन्होंने ईगो पे बात करी है। कभी कभी आपस में लोगों के झगड़े हो जाते हैं, हम ईगो पे ले लेते हैं। ईगो एग्जैक्टली क्या है? सोचिए आप, ईगो क्या होती है? ईगो होती है जिसको हम कह देते हैं कभी घमंड है हमारा या कुछ है, लेकिन ये जो ईगो होती है हमें पता है हार्मफुल होती है। ईगो मैं आपको बताऊंगी नहीं क्या होता है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो और इससे ओवरकम कैसे करना है, क्या चीज़ों से कैसे ओवरकम करना है, इस बुक में बड़ी अच्छी तरह बताया है। देखने में, देखिए, सुनने में इजी लगता है, पढ़ने में इजी लगता है। इसके रिव्यूज़ और इसकी बुक के बारे में आपको कई जगह कई चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करी जाए तो ये चीज़ है बहुत डिफ़िकल्ट। आप अपने आप को या किसी भी चीज़ को, अपनी सारी नोन चीज़ों को हटा के आप कैसे खाली हो सकते हो एकदम से, ये एक इम्पॉसिबल टास्क लगती है। ट्राई करना शुरू किया है, अभी तक तो नहीं हो पाया है, लेकिन एक और बुक थी ना, एटॉमिक हैबिट्स, उसको थोड़ा सा फॉलो करिए। एक्चुअली जो उसमें है वो इस बुक में भी है, लेकिन धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे लेते हैं मिल के साथ में। शायद कुछ चेंजेस आए, कुछ फ्रीडम फ्रॉम द नोन मिले, तो हम अपने आप को पहचान पाए, कुछ अवेयरनेस हो पाए। देखते हैं आगे क्या होता है। इस बुक को पढ़िए ज़रूर, इन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करिए।
आपको अच्छा लगेगा। लैंग्वेज बहुत सिंपल है, छोटी सी पतली सी बुक है, आपको ऑनलाइन भी आराम से मिल जाएगी। मैंने तो इनकी जो संस्था है, कृष्णमूर्ति जी की संस्था, वहाँ से मंगाई थी। तो मैंने कई बुक्स मंगाई थी साथ में, मुझे अच्छी लग रही है। आप भी पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करिए, चीज़ों को गहराई से समझिए। जजमेंट करना बंद करना पड़ेगा, फिर देखिए हो सकता है लाइफ इजी हो जाए, सॉर्टेड हो जाए, दुनिया अच्छी हो जाए। ह्यूमैनिटी के लिए ही करके देखते हैं। लेट्स सी, लेट्स डू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।